गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर योर मैथ टीचर। आज आपका टाइम है क्लास 8 का और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 11.3। 11.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेते हैं 5। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें और क्वेश्चन को रीड करें, फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्लास 8 एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो डेनियल है वो पेंट करती है वेल्स इनटू द सेलिंग ऑफ टू द क्यूबाइडिकल होल विद द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई है। फ्रॉम द ईच कैन द पेंट, यदि 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करे तो उसके लिए उसको एक कैन की आवश्यकता होती है। तो हाउ मैनी द कैन्स पेंट विल टू द नीड टू द पेंट द रूम, यदि उस रूम में वो पेंट करे तो हमें ये बताना है कि उसमें कितनी कैन्स यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या दे रखा है। देखिए ये इस तरह का एक हॉल है। ये हॉल किस तरह का दे रखा है उसने, क्यूबाइडिकल। तो क्यूबाइडिकल बनाएंगे तो क्यूबाइडिकल कैसा होता है, इस तरह का होता है क्यूबाइडिकल। ध्यान से देखें। और उसने कहा है कि जो इसकी लेंथ है वो 15 मीटर, इसकी जो ब्रेथ है वो 10 मीटर और जो इसकी हाइट है वो आपकी 7 मीटर है। और डैनियल ने इसको पेंट करना शुरू किया तो पेंट किया उसने चारों दीवार, जो रूम होता है चारों दीवारों पर किया, और सेलिंग मतलब उसकी छत पर किया। उसने इतने भाग को कलर कर दिया है। ठीक, अब कौन सा भाग बचा है उसका, जो नीचे वाला भाग है, जो फर्श वाला भाग होता है, उसको उसने कलर नहीं किया है। तो जब 4 साइड होती हैं, चारों साइड चारों दीवारों पर कलर किया जाता है और एक सेलिंग छत पर किया जाता है, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसका टीएस से निकालते हैं। टीएस से क्या होता है, टीएस ऑफ रूम। अब नीचे तो क्रिया नहीं, लेकिन टीएस वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें कि 2l + b और मल्टीप्लाई हाइट, और इसमें कौन सा जोड़ देंगे, ऊपर वाला और प्लस कर देंगे, जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन लिखें। लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर, हाइट 7 मीटर, यूनिट सेम है। अब उसके बाद लिखेंगे हम टीएसए ऑफ आर रूम। टीएसए ऑफ रूम में चारों दीवार का क्या होता है, 2l + b इंटू हाइट, और उसने सेलिंग पे भी किया, उसको प्लस कर देंगे, एरिया उसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, अब सॉल्यूशन कर लेंगे। इज इक्वल टू 2l हमारे पास 15, b हमारे पास 10 और हाइट आपकी 7 प्लस लेंथ 15 और मल्टीप्लाई 10। ओके, दोनों को प्लस करें, 15 25, 2 से मल्टीप्लाई करें 50 और मल्टीप्लाई 7 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 150, 7 5 35, 150 प्लस 350 सॉरी और 150, सबको प्लस करा तो कितना आ जाएगा, 50 100 4 500 आ जाएगा। तो 500 कितना आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या लिखी जाती है, मीटर स्क्वायर। तो आंसर में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है। क्लियर। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन, हमें कैन निकालने कितना लगेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स, तो नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएंगी। अब उसने एरिया ऑफ हॉल रूम अपॉन एरिया ऑफ 1 कैन्स। क्लियर। तो एरिया ऑफ हॉल कितना है हमारा 500 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 1 एक कैन से कितना रख लेती है 100 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, 100 से 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हमें कितनी कैन चाहिए, 5 कैन चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5, कितनी कैन चाहिए हमें, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 में दिया है कि डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स। हमारे पास 2 डायग्राम हैं, इन डायग्राम्स में
हमें ये बताना है कि दोनों डायग्राम्स डिफरेंट हैं। विच बॉक्स हैज़ द लार्जेस्ट लिटरेचर सरफेस एरिया, कि दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, कौन सा लिटरेचर सरफेस एरिया। अब एक डायग्राम दे रखा है हमें सिलेंडर का और एक दे रखा है कोन का। क्यों? क्योंकि इक्वल है सभी, तो इसमें कोन हो जाएगा और कोन मतलब क्यूब, सॉरी क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर में भी लिटरेचर सरफेस एरिया हम CSA को बोलते हैं, जिसका कवर्ड सरफेस है चारों साइड से होता है, वो कवर्ड सरफेस एरिया को भी लिटरेचर सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर? दोनों में से देखेंगे किसका ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दोनों डायग्राम दे रखे हैं, दोनों में से बताना है कि लिटरेचर सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे सिलेंडर का। अब ये सिलेंड्रिकल इस तरह का होता है और सिलेंड्रिकल में ये हाइट और ये हमारी रेडियस होती है, ठीक। अब इसमें दे रखा है डायमीटर, ये नीचे होता है डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ओके। ये दे रखी है हाइट 7 सेंटीमीटर, ओके। हमें निकालना है इसका लिटरेचर सरफेस एरिया। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, डायमीटर दे रखा है तो D = 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस बना लेंगे। तो पूरा लिखेंगे थोड़ा सा, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट कितना दे रखा है डायमीटर 7 सेंटीमीटर। हमें क्या बनाना है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट दे रखी है H = 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है लिटरेचर सरफेस एरिया LSA, इसको ही बोलते हैं CSA कवर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर में कवर्ड सरफेस एरिया होता है चारों साइड का। जब इसको चारों साइड घुमा देते हैं तो चारों साइड का CSA होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 × R और ×H। क्या हमें दे रखा है क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब सॉल्यूशन कर लें। 2 × 22/7 R हमारे पास 7/2 और H भी 7। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई 7 में 7 2 × 14, 1 कैरी, 7 2 × 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सिलेंडर दे रखा है उसका LSA कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निकालते हैं केस सेकंड में। अब केस सेकंड में आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब का डायग्राम इस तरह का होता है, ऑल साइड होती हैं इसमें। हमें साइड गिवन है, ये भी 7 7 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। इसका भी क्या निकालना है हमें, ऐसे LSA ऑफ अ क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला LSA का, 4 × साइड स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर = 4, साइड हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि कौन से का LSA ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द, किसका हो जाएगा, उसका 154 आया था और इसका है 196, तो 196 ज़्यादा होते हैं। तो द क्यूब हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर
6 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ टू द रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम टू द स्टील ऑफ द मेटल, हाउ मच द स्टील इज द मेटल इज द रिक्वायर्ड। एक क्लोज डायग्राम है हमारे पास सिलेंडर टैंक का, जिसकी हाइट और रेडियस गिवन है। रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर है, और वो किससे बना है? स्टील से। हाउ मच द स्टील मेड इज द रिक्वायर्ड, तो उसमें कितनी स्टील यूज़ करी गई हमें ये बतानी है। क्लियर? तो जब स्टील के बारे में पूछा है तो पूरा बनाया है, तो पूरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका टीएस से निकालना होगा, तो टीएस से निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। क्लियर? ये रेडियस होती है और ये हाइट, जिसमें रेडियस 7, जो रेडियस है हमारी, ये रेडियस होती है 7 मीटर गिवन है, और जो उसकी हाइट है वो 3 मीटर है। ये हाइट 3 मीटर। अब हमने इसको स्टील से बनाया, तो इसमें कितनी स्टील यूज़ की गई हमें वो बतानी है। तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? टीएस से, तभी तो हमें पूरा पता चलेगा कि स्टील कितनी यूज़ की गई। तो इस पूरे टोटल का हम टीएस से फाइंड करेंगे। तो गिवन में सॉल्यूशन में लिखेंगे रेडियस 7 मीटर और हाइट 3 मीटर, टीएस से ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंड्रिकल टैंक का टीएस से, तो टीएस से होता है हमारा 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये तो होता है टीएस से ऑफ सिलेंड्रिकल। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी है। आर आपको पता है 7, एच आपकी 3 और आर आपका 7। टीएस से निकाल रहे हैं तो टीएस से मीटर स्क्वायर में आएगा। 7 से 7 का 22 जा 44, मल्टीप्लाई 7 और 3 10, मल्टीप्लाई 10, तो टोटल कितना आ जाएगा? 44 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 440 मीटर स्क्वायर। इतनी सीट हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, द लिटरेचर सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज। लिटरेचर सरफेस एरिया दे रखा है हमें खाली सिलेंडर का। इट इज़ द कट अलोंग टू द हाइट, यदि उसकी हाइट को कट कर दिया जाए तो उसकी जो सीट है वो रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ टू द रेक्टेंगुलर सीट। तो हमें बताना है कि जो रेक्टेंगुलर सीट है उसका टोटल पैरामीटर कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कैसे पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन करने के से पहले इसका डायग्राम थोड़ा समझ लें। अब हमारे पास एक ये होलो मतलब खाली सिलेंडर है, ठीक, और ये इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट तो दे रखी है उसने, इसकी विड्थ और इसका सरफेस एरिया, जिसको लिटरेचर सरफेस एरिया कहते हैं। लिटरेचर सरफेस एरिया चारों साइड से होता है, तो चारों साइड से जो होता है सिलेंडर का, इसका हमें लिटरेचर सरफेस एरिया दे रखा है। तो हमें बताना है कि जो ये सीट है या टोटल इसका पैरामीटर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको कैंची से कट करेंगे तो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। फैलने के बाद इस तरह की शेप बन जाएगी। देखो यहाँ से कट करना शुरू किया तो ये इस तरह हो जाएगी। तो जैसे इस तरह होगी तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेक्टेंगल में। तो जिसकी उसने विड्थ दे रखी है, उसने कहा कि जो विड्थ है वो कितनी है 33 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर विड्थ दे रखी है। इसका पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2l+b। अब हमारे पास क्या नहीं है लेंथ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड करेंगे और लेंथ फाइंड करने के बाद दोनों लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा टोटल रिक्वायर्ड कितने सीट का पैरामीटर होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन है वो लिखें सबसे पहले सॉल्यूशन में। सबसे पहले उसने दे रखा है उसका LSA होलो सिलेंडर का LSA इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर विड्थ दे रखी है, विड्थ को हम B बोलते हैं, विड्थ। तो विड्थ इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब LSA फॉर्मूला होता है 2πRH। हम यहाँ से उसके क्या निकाल लेंगे, यहाँ से उसके निकाल लेंगे हम रेडियस। क्यों? क्योंकि जो विड्थ है ये भी एक हाइट है, ये भी हमारी क्या है, हाइट। इसके अकॉर्डिंग तो LSA ऑफ अ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे रखा है। LSA क्या होता है होलो सिलेंडर का 2πRH। 2πRH इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, R हमें फाइंड करना है, और H आपको गिवन है, जो विड्थ है वो इसकी हाइट हो जाएगी 33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें R निकालनी है, तो R से R ये जो 7 है मल्टीप्लाई में चले जाएगा। R इज इक्वल टू 4224 मल्टीप्लाई 7 और अपोन में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 22। इसको आप सोल्व करें। सोल्व करने के बाद R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20.4। पॉइंट के बाद बहुत सारी आएंगी वैल्यूज़, तो आप 20.4 लिख लेंगे, तो इसकी आ जाएगी R इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई हमारी। इसके बाद मैं थोड़ा रफ करता हूँ। क्लियर? और ये R आ गया है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो नाउ अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। तो रेक्टेंगुलर जो सीट होगी उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2πr। उसकी 2πr बन जाएगी वो। अब 2πr से हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πr। तो L इज इक्वल टू, क्योंकि उसकी लेंथ बन गई ना टोटल, तो वो क्या कहलाती है आपकी 2πr, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस 2πr। तो L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई R आपने निकाला है 20.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन L इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगी आपकी 128 सेंटीमीटर। सोल्व करें। L इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप सॉल्यूशन कर लेंगे। लेंथ आपकी आ गई 128 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। तो पैरामीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ भी हमारे पास, ब्रेथ भी हमारे पास, दोनों की। तो पैरामीटर P इज इक्वल टू होता है 2L प्लस B। तो 2L हमारे पास है 128, विड्थ है हमारे पास 33 सेंटीमीटर। 2 दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 161, आंसर आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक होलो सिलेंडर बना लें। होलो सिलेंडर को यदि आप किसी हाइट से कट करेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों साइड से कवर हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी विड्थ दे रखी है। विड्थ किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। इसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो सीट है हमें उसका टोटल पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर के लिए हमें
लेंथ फाइंड करनी होगी, और जो लेंथ होगी वो टोटल आपकी किसके ऊपर बेस हो जाएगी, कवर्ड सरफेस एरिया जो टोटल था वो जो खुलकर होगा तो उसके बीचों बीच क्या था आपका सरकमफ्रेंस था। तो सरकमफ्रेंस क्योंकि जो पूरा एक चक्कर राउंड लगाते हैं वो 2πr होती है उसकी सरकमफ्रेंस, जैसे ही वो ओपन हुई तो लेंथ के इक्वल होगी। तो लेंथ इज इक्वल टू 2πr, लेंथ यहाँ से फाइंड कर लेंगे, आर हमारे पास गिवन है और लेंथ फाइंड होगी, ब्रीथ आपके पास है, पैरामीटर आप फाइंड कर लेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 8 कंप्लीट हो गया है, 8 के बाद 9 पर आ गए हैं। तो 9 में एक आपको डायग्राम दे रखा है कि ए रोड रोलर जो रोड बनाता है, देखा होगा जब रोड बनती है तो इसके ऊपर आप ये तो मिट्टी को सही करता है। तो रोड रोलर जो टैक्स है तो 750, अब वो क्या करता है, जो टैंक 750 कंप्लीट राउंड लगा लेता है टू मूव द वंस आवर टू द लेवल अराउंड फाइंड द एरिया ऑफ टू द रोड। जो रोड है जहाँ तक उसने 750 राउंड कंप्लीट करे हैं तो उसका हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है, जिसका डायमीटर गिवन है, जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ दे रखी है, लेंथ इसमें हमें कवर्ड हो जाएगी हाइट में 1 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि वो कितना एरिया कवर्ड कर लेता है यदि वो 750 कंप्लीट चक्कर लगाता है। ओके देखिए रोड रोलर इस तरह का होता है, ये तो होता है रोड रोलर जिसमें इस तरह लगा रहते हैं। ठीक, अब इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ये होता है, और डायमीटर अब ये इसकी जो लेंथ है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, हाइट में हो जाती है। तो डायमीटर है, हाइट है, डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक, जैसे ये घूमना शुरू करता है तो ये 750 चक्कर लगा देता है, तो हमें बताना है कि कितना एरिया इसने कवर किया है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस। तो r इज इक्वल टू 84/2, ये आ जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसकी जो लेंथ है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो आपकी है 1 मीटर। क्लियर। अब ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। अब जो राउंड लगा रहा है वो भी इसमें क्या में पूछा है, इसमें सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों सेम हो गई हैं। अब क्या करना है, अब जैसे ही वो चक्कर लगाना शुरू करता है तो उसका जो सरफेस है नीचे वाला वो ही तो रोड से टच रहता है, ऊपर का तो नहीं रहता है। तो इसका लंबा टोटल नहीं क्या निकालना है, इसका CS से निकालना है। तो हम लिखेंगे CS से ऑफ आ रोड रोलर। तो रोड रोलर का CS से क्या होता है, 2πRH, ये तो होता है। सॉल्यूशन करेंगे, 2 × 22/7, आर हमारे पास 42 और जो हाइट है वो 100, ये आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 6 42 मल्टीप्लाई करेंगे 22 2 44 और 600 आ जाएगा इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 1 600। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 6 4 24, 2 कैरी 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26400। क्लियर। अब ये सेंटीमीटर में आया है, आंसर पूछा है उसने मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 26400। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100। क्लियर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डबल हो जाएगा तो 1/100 मल्टीप्लाई 100। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 1/1 2 3 4, 10,000 आ जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या, हमें चेंज कर देंगे इसको मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्लियर। तो अपोन करेंगे हम 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। 2 0 से 2 0 कट, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2
2.64 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये तो आया एरिया किसका, केवल CSC का। हमें क्या करना है अब वो राउंड लगा रहा है, तो राउंड कितने लगा रहा है 750, तो हम उसके साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें टोटल पता लग जाएगा कितना उसने एरिया कवर करा है। तो 1 का निकला है, केवल एक चक्कर का आया है, तो उसने चक्कर कितने लगाए हैं 750। तो उसके बाद देखें क्या करना है, अब एक चक्कर में उसने इतना एरिया कवर किया है, तो हमें कितना रिवॉल्यूशन किया है 750। तो यहाँ लिखेंगे रोलर इन 750 रिवॉल्यूशन। तो कितना कंप्लीट करेगा वो, जो हमारा आया 2.64 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हम किससे 750 से। क्लियर। अब वो इतना एरिया क्या करेगा कवर कर लेगा। मल्टीप्लाई करें इसकी, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर एरिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क चेक कराएं। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं 10। क्या पूछा है इसमें, एक कंपनी है और जो पैक करती है वो दूध मिल्क एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है कि जो कंपनी है वो अपना लेबल चिपकाती है सिलेंड्रिकल एक कंटेनर पर। क्लियर। जो लेबल है वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टू एट द बॉटम, जो ढक्कन है ढक्कन से नीचे का जो तली होती है जिसको हम बॉटम बोलते हैं, तो हमें क्या करना है वो दोनों साइड से वहाँ पर लेबल नहीं चिपकाया, उससे नीचे की तरफ है। देखो लेबल कितना है इतना, तो हमें ये बताना है कि वो जो लेबल है वो कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है। तो एरिया में किसे क्या निकालना है, केवल लेबल का निकालना है जो उसने लेबल चिपकाया है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर पर। ठीक, तो इसका मतलब टोटल हाइट कितनी है हमारी 20 में से 2 ऊपर से कट है 2 नीचे से कट, तो 20 में से 4 कट करेंगे कितना आ जाएगा 16। क्लियर। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी 16, और डायमीटर दे रखा है 14, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7। फिर हमें क्या निकालना है, केवल इसका। अब ये जो लेबल है कवर्ड सरफेस एरिया बाहर की साइड तो चिपका हुआ है, तो CS से निकाल लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल आपका कंटेनर है, हो गया। अब इसकी जो हाइट है टोटल वह 20 मीटर है, सेंटीमीटर गिवन है ये यहाँ तक। ठीक, अब लेबल जो चिपका हुआ है वो केवल ये चिपका हुआ है, तो हमें तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का है ये भी 2 कट, और ये जो नीचे का है ये 2 भी कट, तो टोटल हाइट कितनी बच जाएगी या 16 सेंटीमीटर। अब जो इसका डायमीटर है वो दे रखा है उसने, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें चाहिए इसकी रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, लेबल का एरिया, तो CS से लग जाएगा। क्लियर। डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस फाइंड कर ले तो रेडियस आ जाएगी 14/2 सेंटीमीटर, 7, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट टोटल हमारी 20 कट हो गई है 2 + 2 इज इक्वल टू 20 - 4, तो हाइट आ जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ आ गई, CS से निकाल लेंगे।
CSA ऑफ लेवल किसका निकालना है, CSA जो लेवल चिपका हुआ है, CSA ऑफ अ लेवल इज इक्वल टू 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आपने निकाला है 7, और हाइट आपकी आई है 14 नहीं 16 आई है, सॉरी 16। 7 से 7 कट, 22 या 44 मल्टीप्लाई 16। 44 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना एरिया जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट समझ में आई होगी। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट का एक्सरसाइज 11.3 का वर्क कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।